जय हिंद। हम पिछली वीडियो में रक्त परिसंचरण के बारे में जान चुके हैं। रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा हार्ट है ये काम कैसे करता है, ये कितने भागों में बटा होता है। देखिए, जो हमारा हार्ट यानी हृदय होता है ये 4 भागों में बटा होता है। आपको यहाँ पे एक संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बाल। क्या बोलते हैं इसको? बाल बनते हैं। अब यहाँ से आपको एक संरचना ये दिख रही होगी, दूसरी ये दिख रही होगी, तीसरी ये और चौथी ये। जो आपको 1 और 3 दिख रही ऊपरी वाली संरचना, इन्हें हम बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और आपको जो नीचे वाली संरचना दिख रही 2 और 4, इनको हम बोलते हैं निलय। निलय। आप इसको इससे याद रख सकते हैं। आलिंद का काम होता है रक्त को आने का, यानी रक्त जिसमें आ रहा है उसको हम बोलेंगे आलिंद, और रक्त जिससे जाएगा उसे हम बोलते हैं निलय। हमारे जो फेफड़े हैं वहां से जो शुद्ध रक्त बह के आ रहा है वो यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से। मतलब आके कहाँ पे स्टोर होगा? फर्स्ट में होगा। इसे क्या बोलते हैं हम? आलिंद बोले। जैसे यहाँ से नीचे आएगा, ये बाल खुल जाएगी तो नीचे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से जब प्रेशर लगेगा हमारा तो यहाँ से हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ से। ये महाशिरा का काम क्या होता है? महाशिरा का काम होता है जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त हो गया है, मतलब जिसमें O2 की कमी हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है, वो रक्त यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? महाशिरा से अंदर होते हुए आएगा यहाँ पे, तीसरे नंबर के आलिंद पर आएगा। अब आलिंद में स्टोर होगा और नीचे ये बाल्ब खुलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? यहाँ से जाते हुए हमारे फेफड़ों के पास जाएगा, फिर शुद्ध होगा। ये प्रोसेस हर बार चलती रहती है। आपको पता होगा कि हमारा जो हृदय है 1 मिनट में कम से कम 72 बार धड़कता है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है वो देखिए। चलिए अब हम इनकी ट्रिक जानते हैं कि जो धमनी होती है, धमनी में कैसे रक्त बहता है, धमनी का काम हृदय से कैसा होता है, या फिर हृदय से जॉइंट होता है तो वो कैसे रक्त ले जाती है, कैसा लाती है, फिर सिरा कैसे ले जाती है, कैसे लाती है। देखिए, धमनी और सिरा के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे कि धमनी जो होती है शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है, और सिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी, हम अपवाद भी देखेंगे, अपवाद क्या है और क्यों है। अब यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं क्या होगा। जैसे कि हम धमनी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? धमनी की। तो धमनी का काम है जो हमारा हृदय है, क्या हमारा हृदय नहीं, हार्ट जो है, हृदय क्या है हमारे पास में? हृदय। हृदय से शरीर में, हृदय से शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा हमारा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी ऑक्सीजन जिसमें रुधिर में होगी, वो ले जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। कौन करती है? धमनी। और इसका मैंने प्रेशर बताया, कितने प्रेशर से जाता है? 120 के। कितने प्रेशर से? 120 के प्रेशर से जाता है। दूसरी बात करें हम सिरा की, किसकी बात कर रहे हैं? सिरा की। तो सिरा का इसका उल्टा हो जाता है, जो अशुद्ध रक्त होते हैं बस शरीर से लाती कहाँ तक? हृदय तक। शरीर से हृदय तक। शरीर से हृदय तक लाने के कौन काम करता है? सिरा करता है। कौन करता है? सिरा। इसको इससे भी याद रखते हैं, जो सिरा होती है सिर, यानी शरीर से सिर तक लाने का कौन कौन करेगा? सिरा करेगा। शरीर से सिरा। बाकी अपन लाते हैं हार्ट तक, कहाँ तक लाएंगे? हार्ट तक। तो ये काम कौन करेगा? सिरा। कहाँ से? शरीर से, यानी बॉडी टू हार्ट। कौन करता है काम? सिरा करता है। अब हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ संरचनाएं आपको दिख रही होंगी, हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे आलिंद और निलय, यहाँ पे आलिंद और निलय, इनको बांटने का काम एक बाल्ब कर रही है, ये बाल्ब है। अब यहाँ से क्या होगा? जो फुफ्फुस सिरा से हमारा शुद्ध रक्त आता है, क्या आता है? शुद्ध रक्त। अभी आप बोलेंगे आपने बोला था सिरा से तो अशुद्ध रक्त आता है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त कैसे बोल रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, इसको हम अभी थोड़ी देर से समझेंगे। पहले नंबर ये समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे एक बाल्ब है, यहाँ पे जो रक्त आएगा हमारे पास में, रुधिर है, वो इस बाल्ब से यहाँ तो आ सकता है, लेकिन जब यहाँ से प्रेशर लगे तो ये जो बाल्ब है, मान के चलिए ये खुली हुई है बाल्ब, क्या है? खुली हुई है। तो जैसे ही प्रेशर लगेगा ये बंद हो जाएगी, तो मतलब हमारा वापस नहीं जा पा रहा है। तो वही होगा, यहाँ से जब प्रेशर लगेगा तो ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, मतलब रुधिर ऊपर नहीं जा पा रहा, यहाँ से सीधे निकलते हुए चला जाएगा। अब दूसरी बात करें इसकी, ये हमारे शरीर से आ रहा है क्या? अशुद्ध रक्त। अब इसमें आ गया, इससे आ गई, ये इसमें अगर यहाँ से फिर से प्रेशर लगेगा, यानी पंप करेगा हमारा हार्ट, तो क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ये बाल्ब बंद हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि यहाँ भी तो कोई बाल्ब होनी चाहिए। यहाँ से जो हमारा हार्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ से जाएगा, ये कहाँ पे हमारे पास में जाएगा? कहाँ पे? फुफ्फुस के पास। किसके पास? फुफ्फुस के पास जाएगा अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए। तो यहाँ पे भी होती है एक बाल। क्या होती है हमारे पास में? बाल। कुछ इस टाइप की होती है, उल्टी होती है। अब यहाँ से रक्त तो जा सकता है, लेकिन अगर रक्त सोचे कि हम यहाँ से वापस आए तो वापस आएगा तो ये बाल बंद हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी बात देखते हैं।
हमने जो अभी बताई थी कि हम देर से बताएंगे, इसको हम फुसफुस सिरा कहते हैं और इसको हम फुसफुस धमनी कहते हैं। ऐसा क्यों? जबकि हमने बताया था तो जो धमनी होती, धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। और सिरा होती है उसमें अशुद्ध बहता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी धमनी है इसमें बह रहा है अशुद्ध रक्त, जबकि इसमें शुद्ध बहना चाहिए, और इसमें बह रहा है शुद्ध रक्त, जबकि इसमें अशुद्ध बहना चाहिए। इसलिए इसको हम कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद। जो हमारे हार्ट के पास पाई जाती है ये फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा, ये केवल अपवाद है, क्योंकि धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और फुसफुस सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब वो क्यों बहता है? देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए, जो हमने देखा था हार्ट के पहले क्या देखा था हमने? फुसफुस देखे थे। फुसफुस की हम संरचना बनाते हैं। ये हमारे पास में क्या था? मान के चलिए हमारे पास एक ट्रैकिया था, ठीक है। ट्रैकिया से ब्रोंकाई था, ब्रोंकियोलिसिस इसके आगे हो जाएगा, ये हमारे पास में बट गया था, ठीक है। ये हमारे पास में क्या था? हार्ट था। अब जो हार्ट थे हमारे, हमने बोला था यहाँ पे क्या हमारे पास में, यहाँ पे जो ये हमें पास में, ये हमारे पास में क्या है? फुसफुस है। ये हमारे पास में हार्ट था। अब जो हमने बताया था जो फुसफुस होते हैं इनका काम होता है रक्त को शुद्ध करना। अब जो रक्त शुद्ध होगा वो तो यहीं पे आएगा ना। जब रक्त शुद्ध होकर आता है तो उसे बोलते हैं फुसफुस सिरा। किस में से आता है? फुसफुस सिरा से। और जब रक्त शुद्ध होने जाता है उसे बोलते हैं फुसफुस धमनी। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से हम देख रहे हैं ये संरचना जो है इसकी, इस साइड को पतली, इस साइड को मोटी है। ऐसा क्यों? इसको ऐसा क्यों है कि इस साइड पतला है थोड़ा, इस साइड मोटा क्यों है? इसका कारण है कि जो हमारा दायां साइड है, दायां आलन तो दायां नली। अब दायां नली से जैसे हम प्रेशर मारेंगे तो हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ फेफड़ों तक जाना है, तो ज़्यादा हमें जोर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इस साइड आते हैं, बायां आलन तो बायां नली की साइड आते हैं, बायां आलन से कहाँ जाएंगे? निलय में। निलय से हमें पूरे शरीर में पहुंचाना है, रक्त को कहाँ पहुंचाना है? पूरे शरीर में, यानी प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से एकदम लगेगा प्रेशर ज़्यादा। कहाँ लगेगा? प्रेशर ज़्यादा, तब जाके पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर पूछे, प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में अधिक होता है? तो प्रेशर होता है सबसे अधिक बायां निलय में। किस में होता है? बायां निलय में। अब दूसरी बात यहाँ से पूछते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, जो धड़कता है उसकी धड़कन कैसी सुनाई देती है? तो वो सुनाई देती है हमें लब डब की। लब डब कैसी सुनाई देती है हमें? लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार? 1 मिनट में सुनाई देती है 72 बार। ये बेसिक संरचना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रह रही है, हम उसको समझाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको महाशिरा क्यों कहते हैं? इसको महाशिरा इसलिए बोलते हैं, देखिए सिरा का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को हार्ट के पास लाना। अब ये ला रही है, पूरे जो हमारा शरीर है वो पूरा का पूरा यहीं पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इसलिए सिरा को बोलते हैं महाशिरा, यानी बड़ी सिरा है तो क्या? महाशिरा। और ये हम इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी क्यों बोलते हैं? अब यहाँ से जब हमारा पूरा रक्त प्रेशर से बायां आलन प्रेशर मारेगा तो पूरे शरीर में जाएगा, यानी इसकी संरचना में कैसे? थोड़ी मोटाई ज़्यादा है, इसलिए इसे बोलते हैं महाधमनी। ये रहा हमारा पूरा आज का रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हमारा पूरा समाप्त होता है। यहाँ हमने जान लिया, पहले तो हमने जाना था कि फुसफुस का काम क्या होता है। फुसफुस का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। फिर हमने जाना था इसको ले जाने का काम कौन करता है। फिर हमने जाना धमनी और सिरा का काम होता है ले जाने और लाने का। अब हमने जान लिया कि इसमें आखिर इतने जोर से पंप कैसे करते हैं, तो वो कौन करता है? हृदय करता है, यानी पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। और दूसरी बात हमने जानी, जो हमने धमनी होती है, क्या होती है? धमनी। धमनी में प्रेशर कितना होता है? 120 का। और सिरा जो वापस लेके आती है उसका प्रेशर होता है 80 का। इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी कोई ब्लड प्रेशर नापता है तो वह अक्सर देखता है 120 और 80 को। आज आपको इसको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि 120 और 80 को ही क्यों देखा जाता है। इससे पहले जब मैंने पढ़ा था तब मुझे भी पता नहीं था कि 120 और 80 को क्यों देखते हैं ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर का मतलब ही होता है ब्लड का प्रेशर को नापना, यानी ऊपर का सबसे पहले नापेंगे हम धमनी का क्या है प्रेशर, उसके बाद नापेंगे सिरा का क्या प्रेशर है। अगर ये आपका नॉर्मल रहा तो आप नॉर्मल है, अगर हाई हो गया तो हो सकता है आपको मेडिसिन लेनी पड़े, लो हो गया तो मेडिसिन लेने पड़े। लेकिन ये हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर अच्छे फिटनेस में हैं तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और टेंशन अगर आपने ली है तो हो सकता है कुछ हो। इसलिए टेंशन से फ्री रहिए, पढ़िए, मौज करिए। जय हिंद।